नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के छोटी सादड़ी इलाके की एक गांव की आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर से रूबरू करा रहे हैं जो अपने आप में सुकून महसूस कराती है। किस तरह से एप्पल बेर की खेती होती है, किस तरह से इस फसल को तैयार किया जाता है और धरतीपुत्र किस तरह से इस फसल के साथ अपना जुड़ाव रखते हैं। आज हम आपको हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में ये सब बताएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए हमारा स्पेशल सेगमेंट धरतीपुत्र। तो देखिए, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये एप्पल बेर के प्लांट तैयार किए गए हैं और गर्मी के दिनों में इनको कटिंग करके लगाया जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे बारिश के दिनों में इनकी वर्थ है वो लगातार बढ़ जाती है। ये इस तरह से कुछ पौधों को तैयार किया गया है और किसानों ने इसके साथ दिन रात का समय लगाया है, उसके बाद में ये तैयार हो पाए हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान के अगर छोटी सादड़ी इलाके में अगर हम एप्पल बेर की खेती देखते हैं तो ये हमारे लिए भी एक सुकून की बात होती है कि हमेशा हमने गेहूं, चना और अन्य फसलों की खेती यहाँ देखी है, लेकिन एप्पल बेर की खेती जो है वो अपने आप में एक अनूठा संदेश हो सकता है। हम सबके लिए संदेश हो सकता है कि धरतीपुत्र अब एप्पल बेर भी यहाँ लगाने लगे हैं। तो आप देख रहे हैं ये एप्पल बेर की खेती किस तरह से की जाती है, इसको भी हम बताएंगे। सबसे पहले ये वो प्लांट है, ये वो खेत हैं जिसमें एप्पल बेर के प्लांट लगाए गए हैं। तने से भी ये पौधा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन इसकी अलग अलग टहनी तैयार हो जाती है और अलग अलग शाखाओं में ये निकलने लग जाता है। उसके बाद में ये जैसे ही बारिश ख़त्म होती है और इस पर फसल आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, गांव जलोदा जागीर है ये और छोटी सादड़ी इलाके में ये आता है। ज़िले की अगर बात करें तो प्रतापगढ़ ज़िले में ये गांव आता है। हालांकि पहले ये गांव चित्तौड़ ज़िले में हुआ करता था, लेकिन जैसे नया ज़िला बना प्रतापगढ़, उसके बाद में इस गांव की तस्वीर कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। तो देखिए, एप्पल बेर की खेती को लेकर के हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ में अभी यहाँ किसान हैं रामेश्वर जी। भले ही दिल्ली में तस्वीरें अलग देखने को मिल रही है, लेकिन राजस्थान के इस भाग में इस तरह की तस्वीरें नहीं हैं। यहाँ पे किसान लगातार अपनी खेतीबाड़ी में जुटे हुए हैं और बात कर रहे हैं अगर खेतीबाड़ी की तो कुछ अनूठी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। एप्पल बेर ये इकट्ठे कर रहे हैं अभी, ये फिर बेचने के लिए जाएंगे। ये खुद अपने खेत से इस फसल को उतारते हैं। कम 6 महीने 1 साल में फल आता है उसका जी। और फिर ये वापस गर्मी में टाइम में वापस करता है। अच्छा। फिर वापस फूटता है, फिर वापस यही टाइम आएगा और ये फल पासा उतरने लगेंगे। कितना टाइम लगता है एक पौधे को तैयार होके फल तक बात करें? फल तक बात करें तो एक पौधे को मतलब 6 महीने से तो पहले तो बोलना है गर्मी में तो, और यह टाइम आएगा और वापस फल चालू हो जाएंगे 1 साल में। 1 साल में? 1 साल में। बात करें कितना तो खर्चा आता है और कितना बेनिफिट मिलता है इसमें? ये पौधा मैंने ख़रीदा, एक पौधा 40 रुपया गोड़ में, यहाँ से मैं बीज मंगवाया, 40 रुपया का गोड़ में ख़रीदा और फिर मैंने वापस, अब ये चल रहा है 5 साल हो गया है और अन्य साल में मेरे ये खर्चा माथे पड़ेगा। 40 रुपए में आप एक पौधा खरीदते हो, फिर उस पौधे को लगाते हो? लगाते हैं। उसके बाद में उसके खाद, देसी खाद डालना पड़ता है और फिर उसको पिलाना पड़ता है, 4-5 दिन पिलाना पड़ता है। फल आएंगे जब पिलाना है, या अभी फल पकने लगेगा फिर पिलाना पड़ेगा। ज़्यादा देर रह जाए तो फल पक जाता है ऊपर, ये ऐसे फल ही रहेंगे। ये रामेश्वर जी के हाथ में ये बेर देख रहे हैं। दरअसल आप और हम जब ये सिटी के अंदर देखते हैं तो ये बेर
हमें एप्पल बेर के रूप में वहाँ मिलते हैं, लेकिन बड़ी सादड़ी और छोटी सादड़ी ये इस इलाके में ये इस तरह की तस्वीरें देखने मिल जाती है। जलोदा जागीर जो कि गांव अभी प्रतापगढ़ जिले में आता है, लेकिन इस तरह की फसल जो है ये अपने आप में एक अनूठी फसल है। रामेश्वर जी, कितने काश्तकार आपके यहाँ इस काम में जुटे हुए हैं? अभी तक तो सर 2 जने के हैं। 2 जनों के। हाँ, अभी तो एक तो मेरे है और एक ये पास में है, बस दोनों जने के यहाँ पे। तो जलोदा जागीर में तो एक जने के और था, निकाल लिया उसने। अच्छा, लोग कितना पसंद कर रहे हैं इनको, आप बताओ। लोग इसको बढ़िया बहुत पसंद करता है और खाने में भी अच्छा बढ़िया मीठा लगते हैं। पसंद है? बिल्कुल पसंद है, आप खा के देखो। देसी मैं आपको खिला के देता हूँ। तो देखिए, मैं वो रामायण के उस किस्से के जिक्र कर रहा हूँ जब भगवान राम वनवास में जा रहे थे और उनको सबरी के हाथों से इस तरह की बेर खाने को मिले। हमें भी धरती पुत्र के हाथों ये बेर खाने को मिल रहे हैं। स्वाद तो बहुत अच्छा है, मीठा है। अच्छा, बात करें आपकी आय की, कितनी आय मिल जाती है? आए तो गए साल तो होया था यहाँ पे 50,000 के, और एल के होगा 20,000 के। एल के माल कम है, पैदावारी में कम होया, क्योंकि ये बारिश चली गई थी, इसी कारण से फल कम डूबा हुआ है और ये पिलाई में थोड़ा बहुत लेट पड़ गया था। अच्छा, पिलाई में थोड़ा सा लेट। और दवाई भी चाहिए उसके। ये धोनी मछली आती है, सफ़ेद काली मछली आती है, इल्लड़ बढ़ती है, में उनके दवाई भी चाहिए और DAP खाद भी चाहिए उनके पौधे के। बेर से डालना पड़ता है, पिलाएंगे जब उसको DAP। अच्छा, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, मुझे स्वाद में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम गेहूं को और दूसरी फसलों को छोड़ के ये कर रहे हैं, दूसरे लोग ये करें या ना करें, आपके मैसेज क्या संदेश देना चाहिए? ये तो ठीक है, सब करेंगे तो मिलेंगे तो ये वो 2 फसल मिलती है और ये 1 फसल मिलती है। अच्छा, दूसरे कोई लोग इस खेती को करे तो क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह से इस खेती को करनी चाहिए? खेती को 10 फीट हम चौरस ज़मीन रखनी, 10 फीट पे 6 खड्डा करना, उसका खड्डे में देसी खाद डालना। कुल मिला के ये है कि रामेश्वर जी का ये कहना है कि हम एक जो किसान की जो खेती है वो एक वैज्ञानिक विधि के आधार पर कर सकते हैं, और अगर वैज्ञानिक विधि के आधार पर इस खेती को करते हैं तो आने वाले समय में अच्छी फसल उगा सकते हैं। फल बेर के अलावा अगर दूसरी कोई फल की खेती करें, संभव है? हाँ, तो फल की तो एग्जाम्पल भी है, नहीं थोड़ा बहुत बो रखा है। अच्छा। पर वो अभी तो हाल चालू नहीं हुए। सादली के जलोदा जागीर गांव में हम एप्पल बेर की खेती को देख रहे हैं। रामेश्वर जी से हमने कई बातें जानी है और हमने ये भी जाना है कि इस फसल को लगाकर एक आय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सभी के लिए एक अच्छा मैसेज ये है कि इस खेती में अगर जुड़ाव रखते हैं तो नुकसान का सौदा नहीं है, आने वाले समय में एक अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। खासकर युवा लोगों के लिए एक अच्छा संदेश है कि जो रोजगार के लिए भटकते हैं और रोजगार को लेकर के चिंतित रहते हैं, उनके पास में अगर घर में इस तरह की ज़मीन है तो वो इस तरह की आधुनिक खेती करके आय का जरिया बना सकते हैं और एक नए करियर का निर्माण भी कर सकते हैं। आज हमने आपको चुनाव यात्रा के दौरान इस तरह के सेगमेंट से अवगत कराया। आप हमारे साथ में बने रहिए और कुछ इस कंटेंट को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला कंटेंट सीधे आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।